मैं तो इतना आपको बता सकता हूँ कि पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर बड़ौदा में दोनों संगठनों में अलग लड़कर 70,000 वोट हासिल हुए। कांग्रेस के 42,000 वोट आए थे और उसके स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी की खुद की लोकप्रियता और वहाँ पर एक पकड़ थी। आज के दिन दोनों पार्टियां जो मजबूती के साथ उस हल्के में कार्यरत है, एक ऐतिहासिक मार्जिन से बड़ौदा की जनता उस सीट को जिताने को गठबंधन को काम करेगी और योगेश्वर को अपना विधायक चुनने का काम करेगी। सर वहाँ पर जिस तरीके से समीकरण कांग्रेस ने पहले जो है वो इंदुराज नरवाल को टिकट दी, उसके बाद कपूर सिंह नरवाल को इंडिपेंडेंट खड़ा किया, फिर वो बैठ गए। अब वो एक तरह से ये कह सकते हैं एक जो हो रहा है सब। एक चीज बता सकता हूँ, डॉक्टर कपूर नरवाल 96 से तो राजनीतिक तौर पर मैं जानता हूँ। जी जी। दिन प्रतिदिन लोगों ने उनको प्यार दिया मगर उनने अपने राजनीतिक लालच के करते आज अपनी हालात को इस स्तर पर ले आए कि कांग्रेस ने तो चुनाव में बिठाया और कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुर्सी भी ना देकर जमीन पे बिठाने का काम किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि आज कांग्रेसियों की क्या हालत है। गठबंधन आज शाम को जिम्मेवारियां भी लगाए और कोर कमेटी की ड्यूटीज के साथ साथ उन सबको गांव वाइज भी एक जॉइंट टीम बनाकर उतारने का काम करे। बड़ौदा का चुनाव आज तो 22 तारीख है जी, 25 से आपको नजर आने लग जाएगा कि एक तरफा सरकार के पक्ष में आप जा रहे हैं सर 25 को इसका मतलब? आने वाले दिनों में संगठन के सारे साथियों की जिम्मेदारी लेंगे। मेरा भी मुख्यमंत्री के भी आगे दौरे बढ़ेंगे बड़ौदा के अंदर जाकर योगेश्वर को और ताकत देने का। पंजाब की विधानसभा में जो कानून पास हुआ है सर, एमएसपी को लेकर सजा का प्रावधान भी किया गया, आप उस कानून को टेक्निकली कैसे? हरियाणा में भी मांग उठी है सर। आई वॉश फार्मर के साथ पंजाब सरकार ने जो कहा है कि एमएसपी पैडी और वीट पर जो नहीं देगा, पंजाब सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करती। जो पैसा प्रोक्योरमेंट के लिए लगता है वो केंद्र सरकार की एफसीआई देती है। वो तो आज के दिन भी हम एमएसपी पर खरीदते हैं सारी वीट को और सारी पैडी को। अगर पंजाब सरकार इतनी किसान हितैषी है तो मैं तो आपके माध्यम से कैप्टन अमरिंदर सिंह से आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस के अन्य राज्यों में भी सरकार है, कानून अगर वो किसान के हित में लाने का काम कर रहे हैं और किसान को असली फायदा देना चाहते हैं तो फिर पैडी और वीट से ऊपर उठकर जैसे हरियाणा की सरकार सूरजमुखी पर, बाजरे पर, सरसों पर, कॉटन पर, दाल पर एमएसपी निर्धारित कर चुकी है। इकलौता प्रदेश है जो खरीफ और रबी की 8 से ज़्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है और हम इंश्योर करते हैं आने वाले समय में भी हम इसको चालू करें। पंजाब भी इसी तरह पे कानून में इन चीज़ों को भी ऐड करे जो आज किसान के हित में। सर हरियाणा के विपक्षी जो दल है, चाहे कांग्रेस है या इनेलो है, उनकी भी मांग है कि हरियाणा सरकार भी विधानसभा में ऐसा 5 नवंबर जो शुरू होने जा रहा है उसमें कोई बिल लेके आएंगे तो वो प्राइवेट बिल लेकर आएंगे। मैं तो कहता हूँ 5 तारीख को सेशन है, अगर विपक्ष इतना आग्रह करता है जी 5 तारीख को अपने सुझाव भी बीएसी में दे सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, और साथ में अगर उनके सोच में किसान का भला आज की नीति से फालतू हो सकता है तो अपनी जाएगी। एक सवाल ये सर, आपकी पार्टी से एक चेयरमैन बनाए गए थे, उन्होंने आपका और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसान हैं और इसलिए किसान होने के नाते किसान बिलों का विरोध करते हैं और वो अपना हाउसिंग बोर्ड का जो चेयरमैन का था उन्होंने जिम्मेवारी राजदीप पार्टी को दी जी। कोई बातचीत भी की है सर उनके साथ? मेरे पास थे कल जी, लोगों की इच्छा थी, जो 3 कानून हैं जी, उनके बारे में मेरी चर्चा भी है। ठीक है सब कुछ। सर एक गांव का कलेक्टरेट घोषित करने की का पता नीति क्या नीति होगी? आज के दिन तो हमारा लक्ष्य पहला ये है कि गांव को लाल डोरा मुक्त करें और उसके लिए लगभग हर जिले से मिनिमम 5-5 और कई जिलों में तो 21-22 गांव तक के भी सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल का पहला हमारा लक्ष्य है कि इसको हम कंप्लीट करें। जहाँ कलेक्टरेट की एक नई पीक हो चुकी है और वहाँ पर रजिस्ट्रीज में दिक्कत आ रही थी, कई डिप्टी कमिश्नर्स ने भी ये मांग करी,
उसके ऊपर एक बारी कमेटी बैठेगी, वो निर्णय लेंगे और फिर डिप्टी कमिश्नर्स को। ये रजिस्ट्रेशन से कितना रेवेन्यू आ रहा है सर, और कैसे इसका बहुत फायदा हो रहा है? लाभ हो रहा है। एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंप्लीफाई हो चुका, बाबुओं के चक्कर लोगों को नहीं काटने पड़ते, घर बैठे अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ें हम देखते थे कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे, निगम के ड्यूज पेंडिंग थे, आज लोग खुशी खुशी के साथ उसको पे कर रहे हैं। और हैरानी है, रोहतक जैसे ज़िले के अंदर, निगम के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए लोगों ने करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू था वो भरवाने का काम। गुड़गांव में तो कई करोड़ों का प्रॉपर्टी टैक्स आया है। ये अपने आप में दिखता है। नागरिकों को पहले प्रताड़ित होना पड़ता था एक दफ्तर से दूसरा दफ्तर, ऑनलाइन NOCs, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, इसके बाद नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। खरीद किस तरह से चल रही है सर मंडियों में? पूरी तौर पर दुरुस्त है। कल मैंने बैठक करी थी। एक पैडी की वैरायटी है 1509, जिसको MSP पे नहीं खरीदा जाता, उसकी 4-5 जगह से मेरे पास चर्चा आई कि MSP से नीचे रेट उसका आया है मंडियों में। तो कल हमने एफेड को आदेश दे दिए है कि 1509 को भी सुपर फाइन के तर्ज पर 1888 रुपये में एफेड प्रोक्योर करेगी। उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना है, मिलिंग कर एफेड ने सेल करना है, वो कॉर्पोरेशन। कितना % पेमेंट होगी सब किसानों की, क्योंकि ये लगभग जो कल रात का अपडेट है 1500